नांदेड़ जिले के हदगांव तालुके में कुरैशी बिरादरी की तरफ से मूक मोर्चा और निवेदन देने के बाद आज 30 जुलाई 2025 को महागांव और उमरखेड़ तालुके की तरफ से निवेदन दिया गया। आज 30 जुलाई 2025 बुध के दिन दोपहर 12 बजे सब डिविजनल ऑफिस यानी उप विभागीय कार्यालय को कुरैशी बिरादरी की तरफ से एक निवेदन दिया गया। इस वक्त उमरखेड़ पंचायत समिति के माजी उप सभापति हाजी ख्वाजा कुरैशी साहब ने बताया है कि कुरैशी बिरादरी व्यापारियों और किसानों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत है, नगर पंचायत है, ये उसके परमिशन नहीं देते और ना हरकत एनओसी भी नहीं देते, इसलिए उनको ये व्यापार करने में, ये कारोबार करने में अड़चन आती है। जैसा कि कुछ व्यापारी ऐसे है, कुछ हिंदू व्यापारी भी, हिंदू भाई भी व्यापारी है, मुस्लिम भाई भी व्यापारी है, कुरैश बिरादरी के भी व्यापारी है। ये लोगों का एक व्यापार होता है कि इस बाजार से जानवर ले जाकर उस बाजार में बेचना, जैसा कि भैंस भेड़ा है, जो खेती के काम के आने के लिए जो बैल का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जानवर ये बाजार से वो बाजार को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसके लिए भी जो कुछ अघोषित संगठन है वो सामने आ जाती है, पुलिस को बुला लेती है। हालांकि उनको कोई अधिकार नहीं है वैसा, लेकिन फिर भी अधिकार का गैर वापर करके पुलिस को वहां स्पॉट पे बुला लेती है और पुलिस वो जानवरों को प्राणी क्रूरता कलम के अंतर्गत उस पे छोटी केस हो जाती है। केस तो छोटी होती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो जानवर गोरक्षण गौशाला में डालते हैं तो वो गौशाला को जानवर को कोर्ट से छुड़ाने के लिए, और जब छुड़ाने के लिए जो खर्चा आता वो भी बहुत ज्यादा होता है। उसके कोर्ट की अगर ऑर्डर अपने बाजू से हो गई और जब हम गौशाला में जानवर लेने को जाते हैं तो ताज्जुब की बात यह है कि जब गौशाला का जो खर्चा वो गौशाला लगाती है वो जानवर की कीमत से भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए वो जानवर बहुत सारे, मेरे तजुर्बे के हिसाब से जितने भी जानवर पुलिसों ने इस कलम के अंतर्गत पकड़ के गौशाला को डाले हैं, वो पूरे जानवर में से तकरीबन 90% जानवर तो वो गौशाला में कभी दिखे ही नहीं। जाके बाद में ये व्यापारी जाके देखते तो एक तो जानवर अगर अच्छी हालत में होगा तो वो मरने की हालत में हो जाता या जानवर गायब हो जाता। हमारा एक निवेदन है कि जो गौशाला बनाई सरकार ने और भी जो गौशाला बनाएंगे तो इसका एक एडिट होना चाहिए। हर साल के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो जानवर गौशाला में जमा होते हैं उसका हिसाब करके वो अलाउड करना चाहिए कि ये गौशाला में इतने जानवर, एक साल में इतने जानवर आए और ये शोला में इतने जानवर आज के रोज में शिल्लक है। लेकिन ऐसा कहीं आता नहीं। अगर इसके ऊपर गौर किया जाए तो कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं कि वो गौशाला में के ही लोग बाजार में ले जाके बेचते हैं, ऐसे भी कुछ वीडियो आए हैं। तो इसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए।